हाय ग्लोब, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुनने में कितना ही इंटरेस्टिंग रहता है जब हमें अपने फादर या ग्रैंडफादर के टाइम के हिस्टोरिक इवेंट्स का पता चले। और वो कहें हमने 1965 या 1971 की वॉर सरवाइव की, हमने बांग्लादेश की पार्टीशन देखी, हमने इंडिया से माइग्रेट किया पाकिस्तान की तरफ, या हमारे टाइम पे जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई। सुनने में कितना इंटरेस्टिंग रहता है। इस तरह सपोज करें कि जब आप आने वाले जनरेशन से कहें हमने 1 साल तक चलने वाली वॉर देखी, हमने कंट्री देखी जो कोलैप्स कर गई, कर्जे की वजह से बैंकरप्ट हो गई, हमने 8 बिलियन की टारगेट को हिट किया, हमने क्या क्या कुछ देखा। क्योंकि अभी तो हम ग्लोबल विलेज हैं, हमें कुछ ज़्यादा ही खबरों का पता चल जाता है। मैंने सोचा कि जब हम अपने यूट्यूब चैनल का स्टार्ट करने लगे हैं तो अपने 2022 के मेजर हिस्टोरिक इवेंट्स की तरफ से करें, ताकि देखें, हमें एक बार रिफ्रेश हो जाए कि 2022 में कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स रहे जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिच हिस्ट्री के तौर पे याद किए जाएंगे। तो 2022 में सबसे पहले जो हमने देखा, पेंडेमिक ऑफ द सेंचुरी, उसका एंड हमने देखा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बताया द पेंडेमिक हैज़ बीन एंड नाउ। तो हम सभी जानते हैं जब 2019 में कोरोना आया था, 2023 तक दुनिया काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट रही। ट्रैवलिज्म, टूरिज्म, होटलिंग इंडस्ट्री। तो 2022 काफ़ी अच्छी खबर के साथ ही हमारे साथ आया। उसके बाद हमने देखा कि जो श्रीलंका कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री कर्जे की वजह से बैंकरप्ट हो गई। और जब हम सभी जानते हैं जब बैंकरप्ट हो जाते हैं तो क्या ही हालात रहते हैं। तो उसकी मेन वजह ही कोरोना वायरस थी, क्योंकि श्रीलंका की तो 70% इकोनॉमी ही टूरिज्म पे थी, कोरोना की वजह से हिट रही। तो श्रीलंका की इकोनॉमी ही कोलैप्स कर गई। तीसरे नंबर पे हम चलते चलें तो इंग्लैंड की तरफ चलें। इंग्लैंड की हिस्ट्री, द रिचेस्ट हिस्ट्री ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ ऑल टाइम। उनकी फैमिली की हिस्ट्री 1300 साल पुरानी है। उन 1300 साल पुरानी हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट सर्विंग मॉन्च क्वीन एलिजाबेथ की हमने ही डेथ देखी, जिन्होंने 70 साल तक इंग्लैंड पे हुकूमत की। उसके साथ ही वो इंग्लैंड की 1300 साल पुरानी फैमिली की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन रही। और उसके साथ वो दुनिया में सेकंड मोस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन रही, क्योंकि पहले नंबर पे स्पेनिश कोई किंग हैं जिनकी 70-72 साल थी उनका टेन्योर। उसके बाद ही हमने क्वीन एलिजाबेथ के एरा में देखा कि 2 मंथ में यूके के 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और जहां एक तरफ यूके की लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन थी, वहीं दूसरी तरफ यूके की शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने सिर्फ 45 डेज के लिए ही प्राइम मिनिस्टर रही। और वो लास्ट ही प्राइम मिनिस्टर थी जिनको क्वीन एलिजाबेथ ने कंडक्ट किया था। और जो तीसरे प्राइम मिनिस्टर आए फिर दूसरी 2 मंथ में, वो थे ऋषि संक, जो कि इंडियन रीजन से थे, जिन पर यूके की गवर्नमेंट ने 200 साल हुकूमत की। तो ये काफ़ी यूके की हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा रिच रही 2022 में हमें देखने के लिए। सुनने में भी काफ़ी मज़े की ही लगेगी 200 साल, 10-15 साल बाद। उसके बाद हमने पाकिस्तान की तरफ, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की देखें तो पाकिस्तान को 75 साल कंप्लीट हुए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 75 रुपए का नोट भी 75 एनिवर्सरी पे 75 रुपए का नोट लॉन्च किया। उसके बाद पाकिस्तान की एक नेचुरल डिजास्टर पाकिस्तान में 2022 में हमें वो देखने को मिला, काफ़ी सैड रहा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर मर्डर अटैक हुआ। और पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी भी प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया। ये पहले भी 2 बार हुआ, लेकिन ये मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी ही कैबिनेट पार्लियामेंट को उन पर एतबार नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। उसके बाद अगर हम म्यूजिक की तरफ थोड़ा सा चलें तो म्यूजिक में भी एक ऐसा हिस्टोरिक इवेंट हुआ जो कि जब तक हम रहेंगे, पंजाबी म्यूजिक रहेगा, तो हम तो ये बात तो होगी ही होगी, क्योंकि म्यूजिक का हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में इंटरफेरेंस रहता है। और वो भी खास तौर से 4-5 साल से इंडियन पंजाबी म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उस फेमस म्यूजिक में भी जो नंबर 1 टॉप पे सिंगर थे, सिद्धू मूसेवाला, उनको किसी ने बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से उनका मर्डर किया 29 मई को। और ये हिस्टोरिक इसलिए रहेगा क्योंकि वो काफ़ी छोटी एज में एज अ लेजेंडरी सिंगर के तौर पर सामने आए। और उनका ही एक गाना था 295, जो कि बनता है 29/5 पर ही उनको मर्डर किया गया। तो जब तक पंजाबी गाने हम, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनेंगे, तो उनका तो नाम हमेशा ही रहेगा। उसके बाद जो अब टॉप 3 इवेंट्स रहेंगे 2022 के, हमने देखे कि सबसे पहले तो हम अगर चलें चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना, उनके जो लीडर हैं जी जिनपिंग, वो 3rd टाइम इलेक्ट हुए एज चाइना सुप्रीम लीडर, क्योंकि चाइना में डिक्टेटरशिप चल रही है। हिस्टोरिक फैक्ट ये रहेगा यहाँ पे कि जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के जो फाउंडर थे माओ जेडंग,
उनके बाद शी जिनपिंग सपोज टू बी फर्स्ट पर्सन, वो थर्ड टाइम कंडक्ट हुए मो जेडैंग के बाद। और यहाँ पर भी शी जिनपिंग का हिस्टोरिक फैक्ट ये रहे, क्योंकि जो मो जेडैंग का रूलिंग टेन्योर था वो तो एक डेकेड का था, तो शी जिनपिंग को अब रूल करते हुए चाइना पर 1 साल 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके। उसके बाद चाइना की ये रही हिस्ट्री, मतलब मेजर इवेंट चाइना का ये रहा। उसके बाद हम कतर की तरफ अगर चलें, जो कि पर्सनली मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा, क्योंकि कतर सपोज टू बी फर्स्ट कंट्री टू होस्ट फीफा। और फीफा की अगर आप 100-150 साल पुरानी हिस्ट्री में भी देखें, तो जो कतर का फीफा था वो मोस्ट एक्सपेंसिव फीफा रहा। अगर आप सभी फीफा को कंबाइन भी कर दें उनका खर्चा, तो फिर भी वो कतर के फीफा के इर्द गिर्द भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो इसलिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट रहा कि इसी फीफा में अर्जेंटीना ने अपना वर्ल्ड कप जीता। तो अर्जेंटीना की अगर बात एक बार साइड पे करें, तो लायनल मेसी थे जिन्होंने अपना ये वर्ल्ड कप विन किया, इनका लास्ट वर्ल्ड कप था। तो ये तो सुनने में काफ़ी फिल्मी रहेगा कि वो मिल्खा सिंह में ये आपका लास्ट मैच हो सकता है, वो कहते हैं भागूंगा भी इसी तरह। तो ये लायनल मेसी का भी इसी तरह था, वो लास्ट वर्ल्ड कप था, वो खेले भी इसी तरह कि दिस फीफा विल बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड लायनल मेसी विल बी सेंटेड। और जो लास्ट और मेन सबसे ज़्यादा इवेंट रहा 2022 का, तो जो अभी तक कंटिन्यू ही है, वो रशिया और यूक्रेन की वॉर, जिसने सारी दुनिया को, यूरोप को और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। क्योंकि यूरोप और रशिया, मतलब यूक्रेन और रशिया तो वीट के बहुत बड़े सप्लायर, और रशिया ऑयल का बहुत बड़ा सप्लायर। अमेरिका ने 1000 पाबंदियाँ रशिया पे लगा दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ पाकिस्तान में आना बंद हुआ। पाकिस्तान की भी इकोनॉमी कोलैप्स ही करने वाली है, लेकिन अभी पाकिस्तान के भी हालात कुछ बेहतर हैं। ये तो अब 2023 के इवेंट्स में ऐड हो जाएगा। इसी तरह हमने अपने 2022 के इवेंट्स देखे, आगे वाले साल में हम देखेंगे कि 2023 के क्या इवेंट रहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक रहेंगे।